दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त 4,512 एडेड कॉलेजों में रखे जाएंगे कंप्यूटर शिक्षक। आप लोग जानते होंगे कि अभी तक एडेड कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक की भर्तियां नहीं होती हैं, वहीं पर राजकीय इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक की भर्तियां होती हैं। तो फिलहाल अब तैयारी है कि जितने भी प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज हैं यानी कि एडेड कॉलेज हैं, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत 4,512 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्तियां होंगी। इसके बारे में यहाँ पर अपडेट है कि इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षकों को दो तरीके से रखा जा सकता है। एक तो पूर्व से स्वीकृत विषय जो अप्रासंगिक हो गए हैं उनके शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए कंप्यूटर शिक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर दूसरा प्रस्ताव यह भी है कि संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने का है। इस प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार और वित्त विभाग की राय ले रही है। मंजूरी मिलने के बाद कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे। इससे पहले कभी भी इन स्कूलों में नियमित शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई थी। अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव को 21 अप्रैल को पत्र लिख करके जिन स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की मान्यता है और पढ़ाई हो रही है उनकी जानकारी मांगी थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दो प्रस्ताव चल रहे हैं। पहला प्रस्ताव यही है कि जो वहाँ पर शिक्षक पहले से तैनात है उसी को ट्रेनिंग वगैरह दे करके रख लेंगे। दूसरा तरीका यहाँ पर है कि कुल मिलाकर के संविदा के आधार पर रखे जा सकते हैं। तो ये दो प्रस्ताव चल रहे हैं और देखना ये होगा आगे क्या होता है। फिलहाल सभी विद्यालयों में जहाँ पर भी मान्यता है कंप्यूटर विषय की वहाँ पर ये शिक्षक रखे जाएंगे। बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी अपडेट के बारे में। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि हर साल 10% बढ़ सकती है नर्सिंग कोर्स की फीस। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कोर्स के लिए फीस तय कर दी गई है। यह करीब 50,000 रुपये होगी। फीस में हर साल करीब 10% की बढ़ोतरी भी की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग के लिए प्रतिवर्ष 40,900 रुपये फीस तय की गई है। परीक्षा फॉर्म, परीक्षा शुल्क सहित अन्य अतिरिक्त खर्च मिला दिए जाएँ तो ये फीस है। वहीं पर एमएससी नर्सिंग के लिए 55,400 रुपये फीस जमा करनी होगी। इसमें एनरोलमेंट फीस, परीक्षा फॉर्म, परीक्षा शुल्क, मार्कशीट शुल्क आदि जो है कॉलेज तय करेंगे। तो कुल मिलाकर के हर साल 10% फीस बढ़ोतरी की उम्मीद यहाँ पर बताई गई है, लेकिन शासन ने अभी इसको हरी झंडी नहीं दी है। बात कर लेते हैं पीसीएस को लेकर के। पीसीएस मेंस परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इस बार कठिन प्रतिस्पर्धा होगी। बहुत सारे छात्र इस परीक्षा के विरोध में थे। छात्रों का कहना था कि इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि अभी पीसीएस में का 2021 वाला फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। इस वजह से छात्र कैंसिल कराने की मांग कर रहे थे, पोस्टपोन की मांग कर रहे थे, लेकिन परीक्षा पोस्टपोन नहीं हुई है। आज से परीक्षा शुरू हो रही है। 384 पदों पर यह भर्ती होनी है और 5,796 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद के 13 केंद्रों में परीक्षा करवाई जाएगी। 27 सितंबर से शुरू हो रही है परीक्षा, 1 अक्टूबर तक चलेगी। और लिखा है कि पीसीएस 2021 का अंतिम परिणाम घोषित न होने के कारण इस बार मुख्य परीक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। तो यहाँ पर सारी अपडेट दी गई है और आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज का जो पेपर होगा इसका वो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीटेक 123 पर मिल जाएगा। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो भी न्यूज़ हम इस वीडियो में कवर करते हैं वो सारी न्यूज़ की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। साथ में बात कर लेते हैं जीडीसी को लेकर के। तो यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पदों पर चयन हो गया। आयोग ने इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। तो यूपीपीएससी ने उच्च शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पदों का चयन सोमवार को कर दिया गया है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग के 2 विषयों के 12 पदों का परिणाम जारी हुआ है। जो परिणाम जारी हुआ है उसमें अंग्रेजी के 10 पद हैं और लिखा है कि जिसमें से 7 का चयन हुआ है। ठीक है। और वहीं पर दूसरा जो रिजल्ट है शिक्षा शास्त्र के 5 पदों पर है। इसमें से यहाँ पर बताया गया है कि जो अभ्यर्थी हैं वो जो चयनित हुए हैं वो अपना रिजल्ट जो है आयोग की वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। देखिए अगली वैकेंसी है पुलिस विभाग से। लिखा है पुलिस विभाग में खेल कोटे से 534 पदों पर होगी भर्ती।
पुलिस विभाग में खिलाड़ी कोटे से 534 पदों पर सिपाहियों की भर्ती होगी। इनमें 199 पद महिलाओं के लिए रहेंगे। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही इसका विज्ञापन जारी करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि भर्ती की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, अधिकतम 22 वर्ष रहेगी और जो भी स्पोर्ट पर्सन होंगे वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऊपरी आयु सीमा होगी नियमानुसार वो भी आपको मिलेगी। यहाँ पर अपडेट है एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती को लेकर के, साथ में वेटिंग लिस्ट को लेकर के। कल इस मामले की हमने आपको अपडेट दिया था कि युवा मंच के सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं, सक्रिय छात्र नेता हैं, उनकी तरफ से देखिए कल ज्ञापन दिया गया लोक सेवा आयोग में। उसी की तस्वीरें यहाँ पर लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प्रतियोगी छात्रों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर के सोमवार को लोक सेवा आयोग में धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग भी की गई। ज्ञापन देने वालों का नेतृत्व शीतला प्रसाद ओझा ने किया। कुल मिलाकर के जो कल अपडेट बात हुई थी उसमें यही है कि अभी यहाँ पर एलटी ग्रेड का मामला आर्ता वाला, समकक्ष आर्ता वाला सुलझा नहीं है और प्रवक्ता भर्ती में भी सेम मैटर है और इस वजह से यहाँ पर अभी फ़िलहाल विज्ञापन जारी होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कुछ दिन पहले जब यही अभ्यर्थी गए थे, लोक सेवा आयोग का कहना था कि हमें जो है शासन की तरफ से समकक्ष आर्ता का लेटर मिल गया है, मामला शांत हो गया, विवाद समाप्त हो गया है। लेकिन कल बताया गया कि कई विषयों का विवाद समाप्त हो गया, लेकिन कई विषयों का विवाद अभी भी बाकी है। लोक सेवा आयोग की तरफ से दोबारा से पत्र भेजा गया है शासन को स्पष्टीकरण के लिए और जैसे ही वहाँ से स्पष्टीकरण हो जाता है, दोबारा लेटर आता है शासन से, तो मान लीजिए उसके बाद विज्ञापन आएगा। तो कुल मिलाकर के विज्ञापन अक्टूबर में आने के बहुत कम चांसेज हैं। छात्रों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 नवंबर के पहले विज्ञापन नहीं आया तो मान लीजिए कि व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन लोक सेवा आयोग पर किया जाएगा। बीएड काउंसलिंग को लेकर के अपडेट आ गई। इसका जो रैंक वाइज कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले चरण में 75,000 रैंक तक के अभ्यर्थी होंगे शामिल। रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। काउंसलिंग 4 चरणों में 30 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। पहले चरण में 1 से लेकर के 75,000 रैंक तक के जो भी अभ्यर्थी हों शामिल होंगे। विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए गए कार्यक्रम में पहले चरण में शामिल होने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए 7 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। कॉलेजों का चयन 8 अक्टूबर तक कर सकेंगे। 9 अक्टूबर को सीट अलॉट हो जाएगी और दूसरे चरण की काउंसलिंग में 9 से 13 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। 14 अक्टूबर तक कॉलेज का चयन और 15 अक्टूबर को सीटों का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये शेड्यूल आप लोग जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट है कि अगले साल 10.4% बढ़ सकता है कर्मचारियों का वेतन और नौकरी छोड़ने की दर उच्च स्तर पर। तो कुल मिलाकर के आप अपडेट देख सकते हैं कि नौकरी छोड़ने की दर जो है इस समय सबसे अधिकतम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपडेट कि नौकरी दिलाने के नाम पर 25,000 युवाओं से ठगी। दिल्ली पुलिस ने बरेली में कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। 6 वर्ष से ये कॉल सेंटर चला रहे थे। ज़्यादातर इसमें युवतियों से ठगी की गई, लड़कियों से ज़्यादा ठगी हुई है। कई भाषाओं का कॉल सेंटर में इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे सामान यहाँ पर बरामद किए गए, जैसे कि यहाँ पर 5 लैपटॉप, 23 कीपैड मोबाइल, 6 स्मार्टफोन, विभिन्न बैंकों के 7 क्रेडिट कार्ड, कई भाषाओं की किताबें, जालसाजी करने वाले 17 रजिस्टर्ड व 23 सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। तो ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर 4 युवक यूपी में कॉल सेंटर चला करके पूरे देश में ठगी कर रहे थे। दक्षिण जिले की साइबर थाना पुलिस ने बरेली यूपी में कॉल सेंटर का पर्दाफाश करके 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। समझ लीजिए ग्रेजुएशन केवल पास थे और 6 साल से फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। 25,000 ज़्यादा लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर इन्होंने ठगी की है। तो कुल मिलाकर के देश में इस तरीके से बहुत सारे गैंग सक्रिय हैं, इन सब से आप लोग बच के रहें। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।